हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। और ये मेरा न्यू चैनल है जो कि मैंने बनाया है अपने लिए भी और आप लोगों की हेल्प के लिए भी। अगर आपको मेरी ये वीडियो जो मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना, क्योंकि मुझे लगा कि मेरे जैसे भी बहुत से भाई बहन ऐसे हैं जो तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि मैं खुद बार बार तैयारी करती हूँ और रह जाती हूँ कि पता नहीं कहाँ क्या मिस्टेक रह जाती है। तो मैंने यही सोचा कि मैं अपने भाई बहनों के लिए जैसे भी मुझे आता है, जो भी मुझे पता है, आप लोगों के साथ अपनी नॉलेज को शेयर कर सकूं और अपनी पढ़ाई को जो भी मतलब जितना भी मुझे आता है समझ में या जितनी भी थोड़ी बहुत मुझे नॉलेज है आप लोगों के साथ मैं शेयर करना चाह रही हूँ। तो चलिए चलते हैं। तो आज का जो टॉपिक है मैंने हिंदी में लिया है व्यंजनों का वर्गीकरण व उच्चारण स्थान। तो आप सभी को पता है कि आप किसी भी एग्ज़ाम को ले लीजिए, किसी भी एग्ज़ाम को, चाहे वो दिल्ली पुलिस हो, चाहे वो यूपी पुलिस हो, चाहे आपका कोई भी एग्ज़ाम हो, सुपर टेट हो, सी टेट हो, यूपी टेट हो, सभी में हिंदी कंपलसरी होती है और हिंदी ज़रूर आती है। और जो आज मैं पढ़ाने जा रही हूँ उसमें से 1 या 2 नंबर में से ज़रूर ही और ज़रूर से ज़रूर ही आता है। सुपर टेट के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप किसी भी कंपटीशन लेवल का एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें भी ये आती ही आती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, हमें पता है कि जो व्यंजन है हमारे, हमने अपने व्यंजनों की संख्या को लिख लिया है यहाँ पे इस तरह से। एक होता है कंठ, जिसे बोलते हैं कंठस्थ्य बोल दीजिए, कंठे बोल दीजिए, तालव्य, मूर्धन्य, दंत्य, ओष्ठ। तो पहले क्या किया है, हमने इनको लिख लिया है क्रम में। लिखकर हमने ये बता दिया है कि ये इस लाइन का है, ये इस लाइन का है, ये इस लाइन का है। तो हमने क ख ग घ ण च छ ज झ न ट ठ ड ढ न त थ द ध न प फ ब भ म तक लिख लिया है। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, मैं आपको जैसे मैं ट्रिक से याद करती हूँ, क्योंकि बहुत से बच्चों को नहीं याद हो पाता है। तो जिस तरह से मैं अपनी ट्रिक से याद करती थी मैं आपको वही बताऊँगी। जैसे ये लिखा है, पहला अक्षर देख लीजिए हमारा क्या है, क्या जो इस लाइन का है। पहले अक्षर को देख लीजिए, बाद के मत देखिए। कै चे टे टैप। तो आप क ख ग घ ण छ छ ज झ न ट ठ ड ढ न त थ द ध न प फ ब भ म। तो आपको इसको आप किस तरह से याद कर सकते हैं, मैं जो याद करती हूँ वो करती हूँ। इन तीनों को एक साथ पढ़ लेती हूँ। कचट कै चैट कचट टप, कचट टप करके मैं इनको याद करती हूँ। फिर कैसे याद करती हूँ, कचट टप के आगे जैसे कचट टप मैंने यहाँ पे लिख लिया, ये हमें पता ही है क्या है, कंठ। दूसरा जो आता है हमारा क्या आता है, तालव्य, तालव्य, ठीक है। कचट ये हो गया कै चैट, कै पे तो कंठ ही आ गया, चे पे तालव्य आ गया। टे पे आ गया हमारा मूर्धन्य, जो कि मुंह भी आप मतलब शॉर्ट फॉर्म में कर सकते हैं। ते पे आप लिख दीजिए जहाँ है दंत, और ये ओष्ठ। आप एक दो बार अगर इसको याद करेंगे बहुत ही इजी तरीके से आपको याद हो जाएगा। पहले लेकिन आपको ये याद कर लेना है कचट टप, इसको याद करेंगे तो आपको याद हो जाएगा कि भाई हमारी जो पहली लाइन का क्या है, जो पहली लाइन में ये है क्या लिखा है, उसमें क्या बोला जाता है, कंठ से आती है उसकी आवाज़, ठीक है। जो च से आते हैं जितने भी जो च वाले उच्चार शब्द हैं, च के आगे जितने भी हैं वो कहाँ से आते हैं, तालव्य से आते हैं। जो टे से आते हैं, जो टे से आगे आते हैं वो कहाँ से आते हैं, मूर्धा से आते हैं। टे से आते हैं, जो ते से आते हैं, ते तरबूज से, वो दंत से आते हैं। जो पे से आते हैं वो आते हैं ओष्ठ से। तो इस तरह से ये आप शॉर्ट फॉर्म में इसको याद कर सकते हैं। अब मैं आपको बता रही हूँ कि कौन सा अघोष होता है, कौन सा सघोष होता है। तो जो हमारी इस व्यंजनों का वर्गीकरण है उसमें जो पहली लाइन है ये वाली और दूसरी, पहली, तीसरी और पांचवी, ये क्या होते हैं, हमारे अल्प प्राण होते हैं। क्या होते हैं, अल्प प्राण। कौन कौन से होते हैं, पहली, तीसरी और पांचवी, ठीक है। और जो हमारे महाप्राण होते हैं, महाप्राण, वो कौन कौन से होते हैं, दूसरा और चौथा। ये आप याद रखेंगे कि पहला, तीसरा और पांचवा होते हैं हमारे अल्प प्राण, और जो दूसरा है और चौथा है वो होते हैं हमारे महाप्राण।
लेकिन अल्प प्राण में भी अगर एक चीज़ आपसे पूछ लेते हैं कि नासिक, नासिक किसे बोला जाता है, तो नासिक जो बोला जाता है हमारी जो होते हैं ना अणे, अणे, ने, 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 मैं, ये होते हैं हमारे नासिक, अल्प प्राण नासिक, ठीक है। और जो अल्प अघोष कौन कौन से होते हैं, अघोष जो होते हैं हमारे वो होते हैं पहला और दूसरा, और जो बाकी 3 होते हैं लास्ट के वो सघोष होते हैं। तो ये आपको बहुत ही क्लियरली याद रखना है कि जो अल्प प्राण होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, फर्स्ट लाइन, थर्ड लाइन और फिफ्थ लाइन। और जो आपके महाप्राण होते हैं वो कौन कौन सी होती है, सेकेंड लाइन और फोर्थ लाइन, ठीक है। उसमें भी अब आपको ये याद रखना है कि अघोष कौन सा है, सघोष कौन सा है। तो अघोष कौन कौन सा होता है, अघोष वो होता है फर्स्ट और सेकेंड लाइन, ये होते हैं हमारे अघोष अल्प प्राण, ये होते हैं अघोष महाप्राण सेकंड वाले, और जो बाकी के 3 होते हैं ये होते हैं सघोष। तो देखिए आज का जो मैंने टॉपिक पढ़ाया है, अगर आपने इसको ढंग से पढ़ लिया, और हमारे उच्छिप्त व्यंजन जो होते हैं उन्हें बोलते हैं णे और ने, अणे और ढे ढक्कन जो होता है, ये होते हैं हमारे, ये किसी भी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। अब जैसे कि एक क्वेश्चन मैं आपको बता रही हूँ कि किस तरह से कॉपी में आ जाता है कि गे जो शब्द है वो उसका उच्चारण स्थान क्या है। अगर आपको याद है कि जो कै है, कै की लाइन में गे आता है, ये तो आपको सभी को पता है। उच्चारण स्थान आपसे पूछेगा तो क्या है, कंठ है। आप बहुत इजीली बता सकते हैं अगर आपको ये ट्रिक्स पता है। अगर पूछ लिया कि जैसे कि एक क्वेश्चन है, पूछ लेता है कि जैसे कि आपके न्यासिक व्यंजन कौन से हैं। अब न्यासिक व्यंजन आपको क्लियरली इसमें कुछ नहीं करना है, नासिक व्यंजन भी लास्ट की लाइन होती है, जितने भी ये शब्द हैं ये होते हैं। अभी इसको ट्रिक को आपको याद करना है, मैं आपको फिर से एक बार रिवाइज करा देती हूँ कि कैसे करना है। कि जो फर्स्ट और सेकंड होते हैं वो होते हैं हमारे अघोष, और जो लास्ट की थर्ड लाइन होती हैं वो होती हैं हमारी सघोष। उसमें भी अल्प प्राण कौन कौन से होते हैं, फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ, ठीक है। और जो महाप्राण होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, सेकंड और फोर्थ। लेकिन सघोष पीछे वाले होते हैं, अघोष आगे वाले होते हैं, ये भी आपको याद रखना है। और फिर से बताती हूँ कि कचट टप अगर आप याद रखेंगे तो एक क्वेश्चन आपका किसी भी एग्ज़ाम में हिंदी के लगना ही लगना है, और आपका 1 नंबर कहीं नहीं जाएगा अगर आप ध्यान से आप इसको पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो में आपको मैंने जो बताया है आप उसका एक बार रिवाइज करिएगा, ध्यान से फिर से पढ़िएगा अपने आप भी। फिर मिलूँगी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, आप अपनी छोटी बहन समझकर, बड़ी बहन समझकर। थैंक यू वेरी मच।